हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 मार्केट्स अराउंड अस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर, यानी कि एक हॉकर में और एक शॉप ओनर में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है। तो हॉकर आपने देखे होंगे जो रेडियो पर या ठेलों पर अपना सामान लेकर आते हैं, नॉर्मली वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि सब्जी ले लो या फल फ्रूट ले लो और उनसे आप ये सब्जी या फल फ्रूट खरीदते हैं। और एक होते हैं शॉप ओनर जिनकी खुद की दुकानें होती है जहां पर वो अपने सामान को बेचते हैं। तो एक हॉकर में और शॉप ओनर में क्या डिफरेंस होते हैं ये हमें बताना है। तो पहला पॉइंट, यहाँ पर पहले हम हॉकर के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर हम शॉप ओनर के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉकर के बारे में पढ़ते हैं पहले। हॉकर सेल्स गुड्स जनरली वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट्स। जो हॉकर होते हैं ये गलियों में आकर जनरली वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह बेचा करते हैं, ठीक है। ही डजंट हैव परमानेंट प्लेस टू सेल गुड्स फ्रॉम, यानी इनके पास कोई एक परमानेंट जगह नहीं होती जहां से ये अपने सामान को बेचते हैं, बल्कि ये गलियों गलियों में फिरते हैं, अपना ठेला अपनी रेडी लेकर जिस पर ये सामान रखे हुए होते हैं। ही ब्रिंग्स गुड्स ऑन हिज ठेला, और अपने ठेले पर वो सामान लेकर आते हैं। सेल देम इन द स्ट्रीट्स, यानी कि जो हॉकर होता है वो अपने ठेले पर सामान लेकर आता है और गलियों में अपने सामान को बेचता है। एंड रिटर्न बैक्स टू हिज हाउस, और फिर वो जब उसका सामान सारा बिक जाता है या रात हो जाती है तो फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। तो ये तो हुआ हॉकर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं शॉप ओनर के बारे में। बट अ शॉप ओनर हैज अ परमानेंट प्लेस, जनरली अ बिग रूम एज शॉप इधर इन द नेबरहुड और इन द मार्केट। अब जो शॉप ओनर होते हैं इनका एक परमानेंट प्लेस होता है जो एक बड़ा सा कमरा होता है जिसे हम नॉर्मली शॉप कहते हैं। यह आपके घर के आसपास हो सकती है या फिर मार्केट में भी हो सकती है। ही आइदर ओन्स द शॉप और पेज रेंट। अब वो दुकान उसकी खुद की भी हो सकती है, वो शॉप उसकी शॉप ओनर की खुद की भी हो सकती है, या हो सकता है कि वो उसने रेंट पे ले रखी हो। द शॉप ओनर कीप्स डिफरेंट गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फॉर सेल। अब जो शॉप ओनर होते हैं ये अलग अलग तरह के सामान अपनी दुकान में रखते हैं और बड़ी क्वांटिटी में रखते हैं, जबकि जो हॉकर होते हैं वो उतना सामान नहीं रख पाते हैं क्योंकि उनके पास एक छोटी सी रेडी या ठेला होता है। He does not carry goods from home to shop as hawker does। अब हॉकर क्या करता है, रोज अपने घर से सामान डालता है अपनी रेडी पे ठेले में और उसको लेकर गलियों में निकल पड़ता है, तो उसे सामान लेकर रोज अपने घर से निकलना पड़ता है। लेकिन जो शॉप ओनर होता है उसे एक हॉकर की तरह ऐसा नहीं करना पड़ता, उसे हर रोज अपने घर से सामान दुकान तक नहीं लाना पड़ता क्योंकि उसका सामान उसकी दुकान में ही रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि हमें वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है। और यहाँ पर हमें कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जैसे कि काइंड ऑफ गुड्स सोल्ड, प्राइजेस ऑफ गुड्स, सेलर्स, बायर्स। इन्हीं के हिसाब से हमें वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में कंपैरिजन करके बताना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वीकली मार्केट होती है उसमें किस तरह के सामान बेचे जाते हैं। ग्रोसरीज होती है, क्लॉथ आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, यानी कि बर्तन वगैरह भी होते हैं। और वीकली मार्केट तो आपको पता ही होगा, जैसे आपके यहाँ पर आसपास भी लगती होगी, किसी जगह पे संडे मार्केट लगती है तो किसी जगह पे ट्यूसडे मार्केट लगती है, किसी जगह पे फ्राइडे मार्केट भी लगती है। तो वीकली मार्केट जो होती है उसमें इस तरह के आइटम्स सेल किए जाते हैं। और प्राइजेस ऑफ गुड्स कैसा रहता है, चीपर, यहाँ पर सस्ता सामान बिकता है। सेलर्स कैसे होते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि स्मॉल ट्रेडर्स यहाँ पर अपना काम करते हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर नहीं आते हैं। बायर्स कौन होते हैं यहाँ पर, विलेजर्स, जैसे कि गांव वाले हो सकते हैं। द पीपल लिविंग नियर बाय, या फिर जो इन वीकली मार्केट्स के आसपास जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ से सामान खरीदते हैं। जैसे हम लोग भी इसी में आ गए, हमारे घर के आसपास जो भी वीकली मार्केट रखते हैं वहीं से सामान ले आते हैं। ऐसे अब देखते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मॉल्स में दुकानें खुली होती है, तो वहां पर किस तरह का सामान बेचा जाता है, ब्रांडेड क्लॉथ्स, वहां पर ब्रांडेड क्लॉथ होते हैं, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, इस तरह की चीजें वहां पर बिकती है, यानी कि एक्सपेंसिव चीजें कह सकते हैं। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स यहाँ कैसा होता है, एक्सपेंसिव। और सेलर्स कैसे होते हैं, बिग एंड रिच ट्रेडर्स, यहाँ पर बड़े और अमीर बिजनेसमैन यहाँ पर काम करते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं। और यहाँ बायर्स कौन होते हैं, रिच पीपल, क्योंकि जिनके ये महंगी चीजें कौन खरीद सकता है, जिनके पास पैसा ज्यादा है। तो यहाँ पर अमीर लोग ही ज्यादातर जाकर इन चीजों को खरीदते हैं। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ चैन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, यानी कि चैन ऑफ मार्केट्स कैसे बनती है, एक तो ये हमें बताना है। उसके बाद व्हाट पर्पस डज इट सर्व, और इससे क्या फायदा होता है, यानी जब चैन ऑफ मार्केट्स बनती है
तो इससे हमें क्या फायदा होता है ये भी हमें बताना है। तो पहले पॉइंट में तो हम ये देखेंगे कि चैन ऑफ मार्केट्स बनती कैसे है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा दिखने में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है और एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, समझने में बहुत आसान है। अ चैन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम होलसेल मार्केट्स टू रिटेल शॉप ओनर्स हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। यानी कि चैन ऑफ मार्केट जो बनती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले होते हैं होलसेल मार्केट, ठीक है, वहां से सामान कहा जाता है रिटेल शॉप ओनर्स के पास, हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, वहां से वो कंज्यूमर्स को सामान बेचते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आप कंज्यूमर है और आप अपने पास की एक दुकान पर गए, तो वो दुकान क्या कहलाएगी? रिटेल शॉप कहलाएगी, और उस दुकान पर जो सामान आया होगा वो होलसेल मार्केट से आया होगा। इन बिटवीन होलसेल मार्केट एंड रिटेलर्स, यानी कि ये होलसेल मार्केट और जो रिटेलर होते हैं इनके बीच में मीडियम और बिग ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉकर और रिटेलर परचेजेस प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम अ होलसेलर ट्रेडर इन द टाउन। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे एक जो हॉकर होता है या जो रिटेलर होते हैं जो दुकानें चलाते हैं, ये होलसेल ट्रेडर से सामान खरीद कर लाते हैं। द टाउन होलसेलर, और जो ये होलसेलर होता है इन टर्न बायस फ्रॉम अ बिग होलसेलर ट्रेडर इन द सिटी, और ये जो होलसेलर होता है ये बड़े होलसेलर ट्रेडर से सामान खरीदता है। तो इस तरीके से एक चैन बन रही होती है। द सिटी होलसेलर ट्रेडर बायज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, और ये जो बड़ा वाला होलसेलर होता है ये डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान लाता है। यानी कि फैक्ट्री में सामान बना, बड़ा होलसेलर वो सामान लेकर आया, उससे फिर जो उससे छोटा होलसेलर है उसने खरीदा, फिर उसने आगे हॉकर्स को या फिर रिटेलर शॉप ओनर्स को दिया, और फिर वहां से वो फाइनली कंज्यूमर के पास वो सामान पहुंचता है। तो ये यहाँ पर लिखा है, द सिटी होलसेल ट्रेडर बायज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। यानी जो सिटी होलसेलर ट्रेडर है, जो बड़ा होलसेलर ट्रेडर है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान खरीदता है एंड स्टोर देम इन देयर गोडाउन्स, अपने गोडाउन में स्टोर कर लेता है। दस अ चैन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से एक मार्केट की पूरी चैन बन जाती है। अब इस मार्केट की जो चैन बनी, चैन ऑफ मार्केट्स, इसका पर्पस क्या है, इससे हासिल क्या होता है, ठीक है, वो यहां पर देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। अ चैन ऑफ मार्केट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो इससे प्रोड्यूसर्स यानी कि जो सामान बनाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में सामान बनता है, और जो कंज्यूमर्स होते हैं जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं, इन दोनों के ही पर्पस सॉल्व हो जाते हैं अगर एक चैन ऑफ मार्केट बनी हुई है तो। बिकॉज नीदर अ प्रोड्यूसर कैन सेल अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर नॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। एक्चुअली होता क्या है कि जो फैक्ट्रियों में बहुत बड़े स्केल पर चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो किसी इंडिविजुअल को बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो सामान नहीं बेच सकते, और दूसरी तरफ देखें तो अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो वो किसी प्रोड्यूसर से बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद भी नहीं सकता। सो होलसेल ट्रेडर्स, रिटेलर्स एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड टू लिंक द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक बनाने के लिए होलसेल ट्रेडर्स होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। यानी कि फैक्ट्री में सामान बना, उनसे होलसेल ट्रेडर ने खरीदा, फिर वो शॉप पर आया रिटेलर्स के पास, और वहां से फिर वो हमने खरीदा, हम कंज्यूमर हैं। इस तरीके से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं अगर उनके बीच में होलसेल ट्रेडर्स और रिटेलर्स होते हैं। तो इसलिए जो चैन ऑफ मार्केट है वो जरूरी होती है। तो चैन ऑफ मार्केट का ये फायदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। यानी कि हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो मार्केट में किसी भी शॉप में एंटर कर सकता है, किसी भी शॉप में जा सकता है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि क्या जहाँ पर ऐसी दुकानें जहाँ पर कि महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्या वहाँ पर भी ये स्टेटमेंट सही है कि आप इस तरह की शॉप्स में भी जा सकते हैं जहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, और हमें एग्जाम्पल भी देना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट यहाँ पर हमने किया है येस, ऑल पर्सन, यानी कि हम ये आंसर देने जा रहे हैं कि क्या एक्सपेंसिव शॉप्स में भी जाया जा सकता है या नहीं। यस, ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो मार्केट में किसी भी शॉप में एंटर कर सकता है।
ईदर इट बी अ शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और चीपेस्ट आइटम्स इन वीकली मार्केट्स, यानी कि चाहे आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो जहाँ पर एक दुकान में बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, या वीकली मार्केट में जहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही है वहाँ पर भी जा सकते हैं। एनी पर्सन कैन विजिट एनी शॉप, कोई भी व्यक्ति किसी भी शॉप में जा सकता है। एंड कैन सी प्रोडक्ट्स एंड बाय इफ द प्राइस सूट्स हिज और हर पॉकेट। अब आप वहाँ जाकर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी कीमत जो भी उस चीज़ की कीमत है वो आपके अनुसार है, यानी कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है और वो चीज़ आप खरीद सकते हैं, तो आप उसे खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना चाहे तो देखकर वापस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट में हमने एग्जाम्पल बताया जो कि आपकी बुक में ही दिया गया है, कविता और सुजाता वाला एग्जाम्पल है, जो कि अंसल मॉल में गए थे। They entered a shop and looked at some branded रेडीमेड ड्रेसेस। वो एक शॉप में गए, एक अंसल मॉल, वहाँ पर उनको एक शॉप दिखी जो कि रेडीमेड ड्रेसेस की शॉप थी, और वो ब्रांडेड कपड़ा था, यानी कि ब्रांडेड कपड़ों की शॉप थी, तो काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़ों की शॉप थी वो, उसमें वो एंटर कर गए थे दोनों, कविता और सुजाता। नन ऑफ देम हैड देयर प्राइस लेस देन ₹3000, और वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी उस शॉप में जिसकी कीमत 3000 रुपये से कम हो, यानी कि 3000 या 3000 से ज़्यादा कीमत वहाँ लगभग हर ड्रेस की थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 5 times द वीकली मार्केट प्राइस, और वीकली मार्केट प्राइस में जो कीमत होती है किसी ड्रेस की, यहाँ इस शॉप में उस ड्रेस की कीमत लगभग 5 गुना 5 times ज़्यादा थी। दे डिडंट बाय एंड वेंट टू अनदर शॉप, उन्होंने वहाँ से कोई चीज़ नहीं खरीदी और वो दूसरी शॉप में चले गए। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कहीं पर महंगी चीज़ बिकती है, सस्ती चीज़ बिकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी शॉप में एंटर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हम वो चीज़ खरीदेंगे, नहीं पॉकेट अलाउ करती तो वहाँ से हम बिना कुछ खरीदे भी वहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, यानी कि कोई चीज़ बेचने के लिए, खरीदने के लिए अब आपको मार्केट प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की मदद से। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस as it is not always compulsory for one to go to the marketplace to purchase goods, यानी कि कोई चीज़ खरीदने के लिए या बेचने के लिए मार्केट प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो किसी चीज़ को खरीदने के लिए या बेचने के लिए भी मार्केट प्लेस पर जाए, यानी कि अब कहीं जाना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। दिस इज एन एरा ऑफ इंटरनेट। अब ये एग्जाम्पल देख रहे हैं हम कि आज जो समय चल रहा है इंटरनेट का ज़माना है। वी कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑफ अ वेराइटी ऑफ थिंग्स थ्रू इंटरनेट और फोन। आप अपने घर में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं तो आपने अपने इंटरनेट की मदद से, फ़ोन की मदद से आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। द गुड्स आर डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप्स, और वो जो सामान होता है वो हमारे घर पहुंच जाता है, यानी कि हमें किसी जगह पे, किसी शॉप पे, किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इंटरनेट की मदद से, फ़ोन की मदद से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और सामान हमारे घर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।